लगते पैने बाकी इंशाल्लाह इन उत्ते मजीद पिछले जदों रखे जाएंगे फिर ही पता चलेगा कि हिसाब किताब बनता है जी जी साडा हाल ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से सानू टिलर की ज़रूरत है। टिलर ये लगा के चले जाएंगे तो परसों से शटरिंग शुरू हो जाएगी, तो 3-4 दिन शटरिंग में लग जाएंगे और उसके बाद फिर प्रॉपर दीवारें और जो भी काम रह जाएगा ना वो सारा काम हमने अब स्टार्ट कर दिया। और समटाइम्स हमारे वहाँ यूपीएस तो लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि आपको पता है मेरे बेड के पास कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ तो यूपीएस वाले बोर्ड में चार्ज करना पड़ता है मोबाइल। अब इतनी ठंड है कौन बंदा बाहर जाके मोबाइल करता, तो इसलिए मैंने कहा ये ले लेते हैं इसको। एक बार चार्ज किया, इस पर कितनी बार मोबाइल चार्ज होगा? 6 बार। हाँ, ऐसे आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी तकरीबन 12 बजने वाले हैं। आज छुट्टी थी तो इस वजह से हम लोग लेट उठे हैं। मैं तकरीबन 10 बजे उठ गई थी, मैंने मशीन लगानी थी, लेकिन ये देखिए ये आपको पानी वगैरह सारा नज़र आ रहा है ना, तो मैंने मशीन भी निकाल ली थी, कपड़े भी, चारपाई, हर चीज़ निकाल के मशीन जैसे ही लगाने के लिए मैंने मोटर का बटन दबाया तो वो मोटर से पानी निकलने लग गया। अब जैसे कि टूटी से निकलता, वो ख़राब थी आई थी तो इन्होंने ठीक नहीं करवाई। और हमारे इलेक्ट्रीशियन को तकरीबन 2 हफ्तों से हम लोग कह रहे हैं कि आ जाए, वो चक्कर ही नहीं लगा रहा था। तो आज जैसे मशीन लगाई है तो ये वाला सिलसिला बन गया। खैर मशीन तो नहीं लगा सकी, सारा जो सेन था वो बेचारा गिला हो गया। तो अभी मैंने ना जल्दी जल्दी ये सारी सफाइयाँ की हैं, यहाँ से भी सारी की, गली से भी की है, और ये बस जगह रह गई है जहाँ पे मम्मी बैठ के पका रही हैं। तो कमरे वगैरह मैंने सारे साफ़ कर लिए हैं, बस ये इतनी सी जगह रह गई है। और वो भी इसलिए कि अम्मी लेट उठी थी 10 बजे के पास, और सबको खाना खिलाते खिलाते अब जाके खाना पकाया। और आसमा और एहसन जो है ना वो दोनों गए हुए हैं फैसलाबाद। तो मेरे जहन में तो ये था ही नहीं कि मैं अकेली इतने सारे कपड़े धो के फैलाऊंगी कैसे, क्योंकि पहले एहसन मेरी हेल्प कर देता है, वो कपड़े मुझे रख देता है तो मैं सारे फैला देती हूँ, या फिर वो ना छत वाले जो कपड़े होते हैं ना वो और अनस दोनों जाके फैलाते हैं, तो मैं सिर्फ नीचे वाले कपड़े जो है ना धो के वो फैलाती हूँ। तो ये तो मेरे जहन में नहीं था, तो ये तो मोटर ख़राब थी जिस वजह से मशीन नहीं लग सकी, वरना अगर मैं अकेली धोती इतने तो रात को बेशक मुझसे हिला ही ना जाता, इतने ज़्यादा कपड़े थे। वो सारे मैंने अंदर रखे हैं, और यहाँ पे मैंने अब्बू से भी लड़ाई कर ली, अम्मी से भी लड़ाई कर ली इन कपड़ों की वजह से, जो कि धो भी नहीं सकी। तो अभी काम सारे ख़त्म हो गए हैं, बस ये इतनी सी जगह रह गई। अम्मी चाय बना रही है मिस्त्रियों के लिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करे, काम हमारे घर का काम स्टार्ट हो गया। तो मिस्त्री लगे हुए हैं दूसरे घर में, हम लोग यहाँ पे हैं। अम्मी उनके लिए चाय बनाने लगी हैं, तो जब अम्मी उनके लिए चाय भेज देंगी फिर मैं यहाँ से झाड़ू लगा लूँगी। अपनी तरफ से मैंने यही सोचा था कि कपड़े भी धो लूँगी, इस्त्री भी कर लूँगी, मतलब बड़े बड़े सारे काम ख़त्म कर लूँगी। लेकिन कहते हैं ना कि होता वही जो अल्लाह को मंजूर होता है। और मुझे बस ये था कि पिछले दफ़ा ऐसा हुआ था कि ये मुझे कह रहे थे कि इतवार को धोना, और मैंने ना ज़बरदस्ती हफ्ते को कपड़े धोए, और इतवार वाले दिन लाइट नहीं आई पूरा दिन, यही मेरे जहन में था। इस वजह से आज भी मैं धोना चाह रही थी लेकिन नहीं हो सका। तो अब कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ने चाहा तो कल धुल जाएंगे। तो कपड़े वगैरह मैं इस्त्री कर लेती हूँ, हमारे पास कपड़े माशाल्लाह से काफ़ी सारे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कपड़े हैं जो धोने वाले हैं। तो मैं और निकाल के इस्त्री करती हूँ, पहले यहाँ से झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद फिर 2-3 घंटे उन्हें फिर शाम के खाने को स्टार्ट हो जाना है। तो हम जी बनाना शुरू कर दिए, उन्हें जल्दी जल्दी कर लें, फिर मैं यहाँ से झाड़ू लगाऊँ। 12 पूरे बज गए। बिना सुबह का टाइम है, मैं ना 7 बजे उठा हूँ तकरीबन ना। आज जाना है आपी के साथ सिटी, मैं ना अपने कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। आपी को भी छुट्टी है, इस वजह से ना मैंने कहा उठते साथ प्रेस कर लेते। कल तो टाइम ही नहीं मिला, अब्बू को छोड़ने गया हूँ, फिर सिस्टर को लेने गया और छोड़ने गया। अब मैंने उठे हैं तो सूट प्रेस कर लें, क्योंकि सर्दी है, फिर भी फ्रेश तो होना ही पड़ेगा। कर आए थे मिस्त्री, वो कह रहे थे ना हमें सामान पूरा करो। तकरीबन 2 महीने हो गए काम ना रुका हुआ था ना। मिस चाचू लोग भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो चाचू जी की लेना है? चाह पीनी पहलों। चाह तो बनती। चाचू जी की लेना है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी पूछो की लेना है समान तुसी? सरिया चाहिए भाई सानू। सरिया नाल दे घर पे हमसाया ले। ਉਹ ਪਿਲਰਾਂ ਦਾ ਫੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੈਪ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੱਲਾ ਰੇੜੀ ਦੀ ਟੂਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ बस 1000 ਉਹ ਦੇ अच्छा तो दूसरा ना साड़ी ना रेडी दी ना टूब पाड़ के तकरीबन 2 महीने हो गए। अभी ना सुबह का टाइम है, मिस्त्री आ गए हैं ना, वो कह रहे हैं ना रेडी की टूब लेनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी जान वो ना कह रहे हैं टूब ले आ दो हमें, हम ना काम शुरू करें। तो वो ने कई भी कह रहे हैं, कई किधर पड़ी है? एक का ताक मगर पैया। ये कितने पैसे दे रहे हैं? अच्छा तो अन्ना से दूसरा से क्या क्या कहते हैं, चले हम जाते रहते जो टूब लेकर आते हैं। अच्छा चले तो को बांध जूती पा लेते। ये क्या किया तुमने? सुबह ना करना हाथ में एक पैरा चपली पाया पाले ले।
ना ट्यूब लेने के लिए जा रहे हैं साथ वाले गांव में। सर्दी है कि नहीं? ओए भाई तुम स्कूटर चलाओ ये तो कम गया है। अब मैंने बाइक चलानी और अभी शुक्र है धुंध रही है। अभी हमने फैसलाबाद भी जाना है ना सर। आसान है, ट्यूब चेक कर ले ये बिल्कुल 8 नंबर टायर 8 नंबर ट्यूब बिल्कुल ठीक इयो ही पाउनी। हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਗਏ ਸਾਡੇ अभी ना मिस्त्री को ट्यूब ला दी। वो कह रहे हैं हमने ना पिलर डालने हैं, उसके लिए ना सरिये की तार की जरूरत है बारीक। ये भी हम ना लेकर आए थे आधा किलो तकरीबन। ये भी उनको देनी है जी, वो देते हैं जाकर। अभी ना बाहर मिस्त्री आया था, वो कह रहा था कि अम्मी जान को कहो ना चाय बनाकर भेजे, बहुत ज्यादा सर्दी है, मैंने ना काम भी करना है। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕਾਣੀ अच्छा जल्दी उनको ना चाय भेजना अम्मी जान। उठ के आ गई। भाई उठना ही है तो बाहर इतनी ठंड है, मैं समझ नहीं आती पी कि मैं किवें मशीन लानी है। मेरे तो सर्दी बहुत ज्यादा लगती है। साढ़े च जान को नहीं है जिन्ना इन्नी दूर बाइक चला के ते जाना है फैसलाबाद ਨਾਤਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ सुबह से। अम्मी नान ना कोई मसला नहीं, मैं रोज ना आके जानी हाँ। एक ਡਾ स्पेशल ला के जांदा पिया, कुछ नहीं हुंदा। नान नहीं कोई, नान ना तो गर्मी घट लगदी है सर्दी से। अन्ना से जांदा है ना ਉਹ स्कूल। ਰਸ ਵੀ ਮੰਗਵਾਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। अच्छा ਉਹ ਅਨਸ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਅਸਰ ਆਸ਼ਮ और शॉप वाले के साथ ना बात की हुई, 100 के ना पैकेट देता रास के हमें। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਦੋਆਂ ਨੂੰ। पहने अभी अनस बता रहा था मैं जाता हूँ स्कूल, मेरी क्लास में सिर्फ मैं ही आता, कोई आता ही नहीं सर्दी की वजह से। हाँ तो जितनी बार सर्दी बच्चे ने बीमार होना जाके। घर वाले भेजते ही नहीं है। असद जा भाई सर्फ लेके मैं मशीन लावा, बिजली का तो पता कोई ਨਾਲੇ नहीं। ਰਸ ਲਈ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਬਾਲੂ ਨਾਲੇ। हाँ जी, तो अभी ना मैंने घर की सारी सफाई वगैरह कर ली थी और ये आपको इतने सारे कपड़े वगैरह सारा कुछ नज़र आ रहा है। बेसिकली तो आज मैंने पहले एक मशीन लगानी थी, फिर ये कपड़े इस्त्री करने थे, लेकिन मशीन नहीं चल सकी। मशीन बेचारी वैसे पानी भरा पड़ा, ये देखें नीचे सारा गंद बच गया, मशीन नहीं चली। तो ये मैंने अपने हफ्ते पूरे के 3 गाउन और ये सूट वगैरह सारे इस्त्री कर लिए। क्योंकि मैंने अंदर से थोड़ी देर पहले छल्ली मंगवाए थे, उसने इसको सही छल्ली नहीं दी। कितनी सख्त है, पता नहीं अंदर जाके क्या करेगी, बाहर से इतनी सख्त है। लेकिन खैर कपड़े वगैरह मैंने अपने सारे इस्त्री कर लिए हैं। अब नमाज वगैरह पढ़ते हैं और ये छल्ली खाते हैं, फिर देखते हैं दूसरे क्या ही काम करने हैं। और मुझे इतना अफसोस हो रहा है, आज धूप फिर भी निकल आई है। पिछले हफ्ते भी मैंने कपड़े धोए थे, धूप नहीं थी। और सुबह जब मैं उठी थी इतनी शदीद किस्म की सर्दी थी, बिस्तर से निकलते सर्दी वैसे भी लगती और सुबह थी भी बहुत ज़्यादा। पर फिर भी मैंने कहा था कि मैंने अल्लाह का नाम ले के कपड़े धो लूँगी, नहीं हो सका। खैर कोई नहीं, ये शुक्र है कि इस्त्री हो गया। मेरा ज़्यादा मेन काम होता है इस्त्री करना, वो मैं कर ली है, धो लूँगी मैं कल। अम्मी गई थी सब्ज़ी लेने, अभी तक वापस ही नहीं आई। और राशन लोग घर पे है कोई नहीं। नमक भी उसने इसको देखो क्या कितना ज़्यादा लगाते हैं, जैसे उन्हें सारा मेरे वास्ते किया है। मुझे पता है, मैंने उसे कहा था पक्की देना, उसने कच्ची दे दी। सही नहीं दी इसने, सही देता ही नहीं है। पैसे किसने देकर पता नहीं, मैंने कहा था पक्की देना। अभी ना हम लोग बैठे हुए थे तो अचानक अम्मी ने मुझे बताया, कहती है ना समोसियों वाला ना गांव में आदमी आया है, वो ना 50 की 4 दे रहा है। तो मैंने कहा बड़ी बात है, गांव में से भी कुछ मिल रहा है, वरना इधर से कुछ नहीं मिलता। तो अभी मैंने अनस को भेजा था, वैसे मैंने कहा था अपने और मेरे दे के आओ। अम्मी ने तो खाने नहीं, उनका स्टमक ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं और अनस खाएंगे। लागो तो शक्ल से सही नहीं है, बाकी 4 नहीं दी इसने, 50 की 5 दी है। वाह। और ये देखो जरा चटनी, अल्लाह इसको लेकर कुछ हो रहा है, ये तो फिर भी किसी काम किया, इसको पता नहीं क्या हालात है। बाकी चेक करके देखती हूँ कैसी है। बिस्मिल्लाह। ये क्या चीज़ है अम्मी? ਲੱਸੀ लस्सी इंदी दी हुंदी है? ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ तो वाह, इतने तो बगैर ही बंदा खा लवे, पता नहीं की चीज़ देना पे नाल। वैसे मैं से सही बने, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, चाचू आज बना लें ते फिर रेत क्यों सट दे पे हो? रेत पुत्र कल वास्ते सुट रहे हैं अच्छा जी। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ जी जी ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੈਪ ਵਗੈਰਾ ਇੰਜ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਰੈਡੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਪੈਪ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਸਲਾਬ ਲੱਭ ਉਹ ਇਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਫਿਲਰ ਜਦੋਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਤਰਫ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 30 ਤਰਫ 30 ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ
सही नहीं किया पिलर पा के, लेकिन जिन्ना वड्डा हाल है पिलर तो बगैर गुजारा नहीं ਹਾਂ सी। ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ वो बुरा लगना सी। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣਾ। तो अभी ना माशाल्लाह से हम लोग आए थे अपने पुराने घर में, मतलब पुराने कह सकते हैं जो अपने घर में आए थे, तो ये देखने के लिए कि आज मिस्त्री क्या या कितना काम करके गए हैं। तो ये आपको मेरे सामने ना पिलर नज़र आ रहे हैं, 2 पिलर ये लगे हुए हैं और 2 पिलर बाहर बने हुए हैं। उन्होंने ना आज पिलर को खड़ा करने के लिए स्टैंड बनाए हैं, 4 स्टैंड बनाए, 2 पिलर हमने बाहर बनाने हैं, 2 पिलर हमने अंदर बनाने हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप लोग ना, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप ये जो पिलर है ना ये क्यों बना रहे हैं, हाल में बहुत बुरे लगेंगे। तो असल में ये कि जो हमारा हाल है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये 30 बाय 30 है और ये अच्छा खासा बड़ा हाल है। पहले उन्होंने ये सोचा था कि यहाँ पे सिर्फ एक पिलर लगाते हैं, लेकिन आपको पता है कि दरवाज़ा हमारा देखिए माशाल्लाह इतना सारा बड़ा है, इधर से यहाँ पे पिलर लगाता तो वो कितना बुरा लगना था, जैसे बंदा एंटर हो सामने पिलर हो, बड़ा बुरा लगना था। तो हमने फिर मिस्त्रियों से बात की, उन्होंने कहा कि आप 2 पिलर बनाएं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और वो ये कह रहे थे कि जब ये घर बन जाएगा ना प्रॉपर, फिर आपको ये हाल और बड़ा लगने लग जाना है। अभी तो ये तरह है ना, जब इसके ऊपर छत पड़ेगी और बड़ा लगेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल उन्होंने इसके ऊपर जो पिलर है ना वो खड़े कर देने हैं, मतलब प्रॉपर पिलरों का काम कल ख़त्म हो जाएगा और परसों से उन्होंने शटरिंग शुरू कर देनी है। तो जब शटरिंग बन गई उसके बाद फिर घर ही स्टार्ट होना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बस हमें तौफीक दे। जैसे हमने दोबारा काम शुरू किया है, बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप एक दफ़ा काम रुक गया, आपने इसको फिर शुरू किया। तो अभी हमने ना कल जो है वो पिलर ये लगा के चले जाएंगे, तो परसों से शटरिंग शुरू हो जाएगी। तो 3-4 दिन शटरिंग में लग जाएंगे और उसके बाद फिर प्रॉपर दीवारें और जो भी जो काम रह जाएगा ना वो सारा काम हमने अब स्टार्ट कर दिया। अब अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह लगे रहेंगे और सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। एक यहाँ पे उन्होंने पिलर बनाया और एक उन्होंने यहाँ पे खड़ा किया, तो 4 पिलर उन्होंने लगाने यहाँ पे। तो वो ये सारा दिन में उन्होंने यही काम करके गए। और वैसे भी इतनी ज़्यादा सर्दी थी, हमें पता ही नहीं था कि आज मिस्त्रियों ने आना है। तो हम लोग बड़े आराम से सोए हुए थे, अबू ने उनके लिए दूध भी नहीं लिया। तो बेचारे कह रहे थे हम सर्दी में मर गए। हमने किसी से लकड़ियाँ लेके बाहर आग जलाई, तो वहाँ पर बैठ के हमने अपने लिए चाय बनाई और हम लोग सोए हुए थे। छुट्टी वाले दिन हमने उठते ही लेट है, लेकिन खैर कोई नहीं, फिर भी काफ़ी सारा काम हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह कल भी हो जाएगा। तो अभी बस मैं इनसे पूछने आई थी कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं मंगवा दूँ, क्योंकि वो जो भाई है ना जिससे ये सारी चीज़ें मंगवाते हैं वो बैंक के साथ ही उसकी शॉप है। तो जो चीज़ सही होती है ना मैं उस भाई को फ़ोन करती हूँ तो वो सारा सामान आ जाता है। लेकिन खैर वो कह रहे हैं कि नहीं सामान अभी नहीं चाहिए, सामान चाहिए था छत के लिए। पहले हमने सोचा था हम टीयर गार्डन डालेंगे असद की दुकान पे, लेकिन अब इन्होंने फैसला बदल दिया। अब ये कह रहे हैं कि हमें लेंटर डालना है। तो लेंटर के लिए ही मतलब लेंटर तो फिर एक साथ ही डलेगा ना, जब छत पे डलेगा तब वहाँ बाहर भी। तो अभी मिस्त्री हमारे चले गए हैं तो हम बस देखने आए थे, देख लिया। अब हम भी घर चलते हैं, जाके अम्मी के साथ खाने वगैरह का सारा काम कर। तो अभी हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया। आज हम लोग बनाने लगे आलू और गोश्त का सालन। मैं रात को लेके आई थी सारी चीज़ें। जब भी वीकेंड होता है मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेके आती हूँ घर के लिए। मैं गोश्त लाजमी लेके आती हूँ। आज हमने मशीन लगानी थी वो भी नहीं लगी, और मैं शहर आसमा के साथ जाना था वो भी नहीं जा सकी। इतनी सर्दी में वैसे भी मेरा दिल नहीं था, मैंने कहा मैं भी जाके इतनी सर्दी में खज्जल हूँ। बाहर इतनी सर्दी थी, सुबह मैं बता नहीं सकती कितनी शदीद किस्म की। तो अभी मैं अम्मी को बना के देने लगी थी आलू। अम्मी ने ना प्याज वगैरह सारा कुछ लहसुन वो सब छील लिए। अभी मैंने पहले सुबह का रात का आटा गूंदा है जो हमने रात को बनाना है, और फिर अभी शाम का रहता है वो पहले सब्ज़ी बना के चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इनको ना सुबह का आटा गूंद के दूँगी। तो अभी हम लोग ही थे दोनों माँ बेटी घर पे, तो हम लोग बना रहे हैं आलू और गोश्त का सालन। अम्मी मुझे भी दे दे, फिर ठंडी हो जाएगी। और वो बिस्किट वगैरह ख़त्म हो गए सारी जो उसमें लेके आई थी, वो देना, क्योंकि और चाय के साथ तो कोई चीज़ है कोई नहीं, उसमें से बंदा थोड़ा सा खा लेता है। मुझे तो याद ही नहीं था कि वो कुछ लेके आई है। वो ना अचानक से मैंने अम्मी से कहा कि बिस्किट वगैरह कुछ मंगा दे, तो मुझे याद आया कि वो आसमा भी 2 दिन पहले लेके आई थी। पर इन्होंने ऐसे खाए हैं जैसे स्वाब का काम है, कुछ भी नहीं छोड़ा। अभी ना हम आए थे शहर से ना, मैंने एक डेटा केबल ली है और ना ये एक पावर बैंक है, क्योंकि ना ऑफिस में का ना मोबाइल बंद हो जाता है। सिटी गया है वैसे ऑफिस में का पावर बैंक लेकर, पता है कितने का आया? 5000 का, 1 साल वारंटी। आप इनका लोकल हुआ ना तो सारे पैसे तुमसे ही लेने हैं। मैंने कहा इस डर से मैंने साल वारंटी वाला लिया कि नहीं। आप देखो तो सही पावर बैंक अपना। मैंने उधर से पता किया था क्या उसका नाम है, कश्मीर से भी, लेकिन वो मुझे समझ ही नहीं थी। मैंने कहा ये ना मैं ले लूँगा, इन लड़कों को तो किन चीज़ों का पता होता है। मैंने लिया हुआ है ये ना। दिखाओ,
अगर सही ना निकला तो फिर मैं इतना प्यारा है ना, छोटा सा है, जैसे वो स्पीकर नहीं होता। है तो वाकई प्यारा हाँ, डिजाइन है तो प्यारा वैसे। ये देखो, इसका ना डिजिटल बटन भी है, ये दिखाता स्क्रीन 78% है। तुमने यकीन नहीं करना, 1% नहीं गिरी मेरा मोबाइल, 5% चार्ज हो गया। 5% चार्ज हो गया, 1% नहीं गिरी। 78 5% था तुम्हारा, ज्यादा हुआ ना। मैं कहना मैंने चार्जिंग की 5% चार्जिंग भी क्या गिरेगा। ज्यादा हुआ ना। अच्छा ये अच्छा भैया मोस्टली क्या होता है, अब मेरा काम है वीडियो एडिटिंग का, तो सफ़र में जैसे हम लोग आ रहे होते तो रास्ते में भी मैंने आते हुए उस दिन व्लॉग एडिट किया था, तो अब इतनी देर तो हम कहीं भी नहीं रुकते कि मैं मोबाइल चार्ज कर सकूं, तो इसलिए मैंने ये लिया। और समटाइम्स हमारे वहाँ यूपीएस तो लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि आपको पता है मेरे बेड के पास कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो यूपीएस वाले बोर्ड में चार्ज करना पड़ता है मोबाइल। अब इतनी ठंड है, कौन बंदा बाहर जाके मोबाइल रखे, तो इसलिए मैंने कहा ये ले लेते हैं। इसको एक बार चार्ज किया, इस पर कितनी बार मोबाइल चार्ज होगा? 6 बार। हाँ तो बस ठीक है, इसको चार्ज किया, जब इसकी बैटरी लो अपने पास रखा, लाइट अगर इनके सब पे चली भी जाती है, यूपीएस चलता रहता है, मोबाइल भी चार्ज होता रहता है। ये इधर से डेटा केबल ना 800 की है, तो मैंने पता कितने की ली है, गैस करोगा नहीं अपने मोबाइल की कितने की ली होगी, गैस करो। 500 की 300 की। तो ये देखो मेरा न्यू मोबाइल है, ऐसे होगा जैसे डब्बा पैक है। इसका मोबाइल जाने से पहले इतना बेचारा मंदा हुआ पड़ा था, अब तो लश्कार है। ये 5 साल हो गए मोबाइल को, लगता है जैसे अब डब्बे से निकाला है। अल्लाह मुबारक करे, कवर लगा के रखा, गिराने से से चेक प्रोटेक्टर लगवाया ऊपर ऐसा? हाँ मैंने आप रास्ते में लगाया गाड़ी में। खुद ही लगाया? हाँ मुझे लगाना आता है। ये बहुत प्यारा माशाल्लाह। शाम के खाने का टाइम हो गया, बाकी सारे खा के चले गए, बस मैं और अम्मी जी रह गए हैं। मैं खाने लगी हूँ और अम्मी बना रही हैं अपने लिए खाना। इसके बाद हम यहाँ से स्मेट के अंदर चले जाएंगे। और आज इतनी शदीद किस्म की सर्दी है, मैं ये सोच रही हूँ अगर मैंने मशीन लगाई होती मेरा क्या ही बनता, मैं तो जम जाना था। मजे का बना। तो मेरी प्यार सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।